Hello everyone, welcome back to our new video. This is a second part of introduction of final accounts. बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या किया था बच्चों, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक दे दूंगा, तुम उसमें फर्स्ट पार्ट देख लेना. चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस. लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ये 6 एडजस्टमेंट किया था. ये वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 एडजस्टमेंट करेंगे. बट एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना बच्चों. लास्ट देख लेते, लास्ट वीडियो में हमने 6 एडजस्टमेंट कौन कौन सा किया था. क्लोजिंग स्टॉक, बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री था. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स का बोलो क्या एंट्री है. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. आगे की 4 एंट्री मेरे बच्चों को अच्छे से याद है. बोलो क्या एंट्री है. प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. बोलो बेटा याद है ना. चलो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट. आगे देखिए बेटा 6 एडजस्टमेंट तुम याद कर लेना अच्छे से. उसके बाद हम चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं. चलो एडजस्टमेंट नंबर 7, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल. बोलो बेटा क्या है. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल को बेटा हम क्या बोलेंगे, एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे. तो बोलो क्या एंट्री आएगा. उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं बेटा. एडवर्टाइजमेंट मान ले क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है. बताओ बेटा एक्सपेंस है ना. तो बोलो उसका क्या एंट्री आएगा. नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस. तो एंट्री क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट. तो देखो ना बेटा नॉर्मली ना जब हम एंट्री लिखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, यहां देखो बेटा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट क्या डिस्ट्रीब्यूट कर बेटा, गुड्स ना. तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स. क्या लिखेंगे बेटा, गुड्स. बेटा मैंने गुड्स अकाउंट लिख दिया, बट बेटा आज के बाद याद रखना जब भी गुड्स आना है बेटा, गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे. बोलो बेटा क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट. तो बोलो क्या एंट्री आएगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल का एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो बेटा क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट वन, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज. जो प्रोप्राइटर है ना बेटा, पता हम फाइनल अकाउंट किसका, प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हैं बच्चों. व्हाट इज मीन प्रोप्राइटर, सिंगल पर्सन डूइंग द बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं बेटा, राइट. तो गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, मालिक है ना, मालिक ने गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ड्रॉइंग्स बोलते हैं. और क्या विड्रॉ कर बेटा, गुड्स. तो टू गुड्स की जगह पे बोलो क्या लिख देंगे हम एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. बोलो बेटा क्या आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. 7th एडजस्टमेंट क्या था बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल का बोलो क्या एंट्री आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. गुड्स. नेक्स्ट वन, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल का बोलो क्या एंट्री आएगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. याद आएगा बेटा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. 9th वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट इज मीनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर बेटा, बिजनेस को पैसा ला के देता है. पता है ना बच्चों, ये अकाउंट्स करने से पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. बिजनेस और बिजनेसमैन बेटा दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं. तो बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसा ला के देता है ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं. तो बिजनेसमैन बिजनेस को बोलता है मैं पैसे ला के दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए. तो बिजनेस के लिए बेटा याद रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा, एक्सपेंस है. बोलो क्या है, एक्सपेंस. तो एक्सपेंस हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंस. तो बोलो क्या एंट्री आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और कैपिटल किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा बेटा, कैपिटल के ऊपर ना. तो एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. बोलो क्या एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. याद रहेगा बेटा. नेक्स्ट वन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस ने क्या बोला था बिजनेसमैन को, तो अगर इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो याद रखना मैं ड्राइंग्स के ऊपर क्या चार्ज करूंगा, मैं भी इंटरेस्ट चार्ज करूँ. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगा. तो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा लेके जाएगा ना, तो कोई जरूरत पड़ी तो लेके जा, लेकिन याद रखना मैं उसके ऊपर क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा. कौन बोलता है बेटा, बिजनेसमैन को बोलता है, प्रोप्राइटर को बोलता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी व्हाट, इनकम आएगा. तो क्या एंट्री आएगा, देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देखो बेटा इनकम है, इसीलिए देखो बेटा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया. और ये एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, इसीलिए क्या एज पर द रूल ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, इसलिए क्या हो गया, वो डेबिट हो गया. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो हमने कितने एडजस्टमेंट किया बेटा बताओ टोटल, बोलो 10 एडजस्टमेंट किया है. अगर तुम्हें याद हो तो एक बार लास्ट में एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते. बोलो क्लोजिंग स्टॉक का क्या एंट्री है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट. नेक्स्ट 4 एंट्री अच्छे से आता है बच्चों को, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस.
नेक्स्ट में एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या बेटा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। 9th वाला क्या बेटा, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम, तो क्या आएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरीवन बेटा ये टोटल 10 एडजस्टमेंट बेटा अच्छे से तुम अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा, और फिर उसके बाद हम सम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इससे पहले और भी थोड़ा सा बेसिक कर लेते ना अच्छे से। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का देखो फॉर्मेट कैसा है बेटा, जब तुम पेज जब ओपन करोगे ना बेटा, तुम्हारी नोटबुक जब ओपन करोगे ना, लेफ्ट साइड के पेज पे ना देखो मैक्स टू मैक्स 8 to 9 लाइन्स बेटा, उसका हम क्या बनाएंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, देखो पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, और ऊपर देखो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। डेबिट साइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, एफ ई फॉर अ टाइमिंग, जब तक हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता है बेटा, तो हम एफ ई और एफ आई लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, एफ ई बोलते, और क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं, एफ आई। बेटा समझा सबको, इतना ही फॉर्मेट नहीं बेटा, अंदर भी देखो हमें याद करना पड़ेगा, ये फिक्स है फॉर्मेट। डेबिट साइड में क्या लिखना, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आएगा बेटा टू परचेस, उसके बाद क्या आएगा, लेस रिटर्न। बोलो बेटा समझ में आइए, डेबिट साइड में क्या आएगा, पहले ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, लेस रिटर्न। हमने जो सामान खरीदा था, क्या पता कुछ अगर डिफेक्ट आए तो हम इसको वापस करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। बोला बेटा समझ में आइए। और यहाँ तक क्या आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये पहले से लिख के रखने का बेटा, जब भी फॉर्मेट बोला रूलिंग करने के बोला तो ये पूरा फॉर्मेट लिख के रेडी रखने का। और अभी देखो क्रेडिट साइड का फॉर्मेट बाकी है बेटा, देखो क्या आएगा, बाय सेल्स, और क्या आएगा, रिटर्न्स, और एंड में क्या आता है, लास्ट में देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये लिख के रखने का बेटा, याद है, समझ में आएगा बेटा। बोलो ये किसका फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। तो मैक्स टू मैक्स बेटा कितना, 8 to 9 लाइन से ही सिर्फ लिख के बनाने का बेटा, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमारे प्लेस क्या है, कम बचेगा, ठीक है। ये समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था ना बेटा स्टार्टिंग में, फर्स्ट अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर तुमने देखा रहेगा, हमें कितना क्या चीज़ दिया रहता है, 2 things विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम। बोलो कौन सा बेटा, बोलो ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, एंड वी हैव टू ओपन हाउ मेनी अकाउंट, 3 अकाउंट्स ना। फर्स्ट कौन सा अकाउंट है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमने बना दिया। नेक्स्ट वन कौन सा है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं बेटा, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, और देखो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। डेबिट साइड को हम ओ ई बोलेंगे बेटा, क्रेडिट साइड को हम क्या बोलेंगे, ओ आई बोलेंगे। बोलो डेबिट साइड को ओ ई, क्रेडिट साइड को ओ आई। आया बेटा समझ में। अब यहाँ देखो ये पहले से लिख के रखना है बेटा, देखो व्हाट इज बैड डेब्ट्स, बताओ बेटा बैड डेब्ट्स क्या होता है। किसी से हमें पैसा लेना है, डेटर्स से हमें पैसा लेना रहता है, किसी से मतलब डेटर्स से हमें अगर हमें पैसा, तो डेटर्स बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा, जैसे बोलता है पैसे नहीं, तो पैसा हमारा डूब गया बेटा, वो क्या क्या बैड डेब्ट्स। बोलो बेटा जो ऐसा हो। तो देखो ये फॉर्मेट, ये तुम्हें फॉर्मूला मैं याद करा दे बेटा, तुम्हारे कॉलेज में बेटा ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी, न्यू बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स बोलते हैं, बट मैं देखो एक तरीका बता दूं तुम्हें याद करने का। बैड डेब्ट्स लिखेंगे बेटा, व्हाट इज आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पैसा डूबने का चांसेस है, जिससे हमें पैसा लेना रहता है ना बेटा, तो वो क्या बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर वो बोलता है मैं पैसे नहीं दूँ तो पैसा डूब गया, बोलता है कल आओ, परसों आओ, 2 दिन के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ, तो वो हमें घुमा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये पैसा डुबाने वाला है, डुबाया नहीं बेटा, पैसा डुबाने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बोलो क्या बोलते बेटा, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो देखो कैसे याद करने का बेटा, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें देता हूँ, बैड डेब्ट्स लिखने का, आरडीडी। बट ये जब 3 जब लिखो ना बेटा, ये 3 लिखने के बाद ना एक लाइन का हमें गैप छोड़ना बेटा, याद रखना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आरडीडी लिखेंगे। बोलो बैड डेब्ट्स साथ में बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी। और यहाँ देखो पहले लाइन में तो 2 आएगा, उसके बाद देखो क्या आएगा, एड लेस। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी, 2 हम नहीं बोलेंगे, एड लेस। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी, एड लेस। और देखो टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडीजे मतलब एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। बोलो बेटा याद रहेगा। बोलो बैड डेब्ट्स आरडीडी, एड लेस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। बोलो बेटा समझा ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चलो वन मोर टाइम एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करें, तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाएगा। बोलो क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स आरडीडी, लेवल लाइन एक लाइन छोड़ के आरडीडी, बैड डेब्ट्स
RDD टू एड लेस, बोलो बैड डेब्ट्स RDD एड लेस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। बेटा समझ में आया सबको? ये फॉर्मेट में बेटा लिख के रखने का, ठीक है। और देखते हैं अभी क्रेडिट साइड में क्या है बेटा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? तो ये बेटा किसका फॉर्मेट है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वन देखो क्या बचा, थर्ड अकाउंट बताओ बच्चों क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट बनाना है बच्चों। बैलेंस शीट बता दो, इट इज नॉट अ लेजर, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां देखो क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स, और ये क्या अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन लाइबिलिटीज को बेटा हम क्या बोलेंगे, देखो पीसी बोलेंगे। देखो नॉर्मली जब हम लेजर बनाते हैं बेटा, कोई भी लेजर जब बनाते हैं ना बेटा, ये लेजर है सपोज, तो ये क्या अगर लेफ्ट साइड को डेबिट होता है और राइट साइड क्या बेटा क्रेडिट होता है, बोले बेटा यस और नो। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का ही एग्जाम्पल ले लो ना बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम क्या बोलेंगे डेबिट, और राइट साइड को क्या बोलेंगे क्रेडिट। बट बैलेंस शीट में उल्टा होता है बेटा, बैलेंस शीट ना ये लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है बेटा क्रेडिट होता है, और ये असेट्स हमारा क्या होता है डेबिट होता है। तो फ्यूचर में बेटा याद रखना, तुम बहुत बार सुनोगे असेट्स इज अ डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज इज अ क्रेडिट बैलेंस। बोलो असेट्स इज अ डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो ऊपर जा चेक करो ना बेटा, लाइबिलिटीज को हमने क्या लिखा पीसी, तो आज के बाद याद रखेगा पीसी मतलब क्या था बेटा लाइबिलिटीज, और असेट्स को हमने क्या पीडी एंड आरडी बेटा कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा। बोलो बच्चों ये फॉर्मेट समझा सबको? बैलेंस शीट के अंदर पहला आइटम देखो फिक्स रहेगा बेटा, देखो लाइबिलिटीज में कैपिटल, तो हम पहले से सोच के रखे बेटा हमें प्रॉफिट आने वाला है। बिकॉज क्यों हम सोच कर, हम कोई बिजनेस करेंगे तो हम पहले से क्यों सोच करके हमारे लॉस आने वाला है, प्रॉफिट आएगा कैपिटल नेट प्रॉफिट, लॉस है तो बेटा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा ड्रॉइंग्स है बेटा, क्या आएगा कैपिटल नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स आया बेटा। और वहां देखो हम ना डेटर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बराबर ना, जिससे हमें पैसा लेते हैं उसको हम बहुत अच्छी खातिरदारी करते हैं ना बेटा, तो डेटर्स हमारा क्या बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो ये देखो ये बैलेंस शीट का बेटा क्या फॉर्मेट है, इसको बेटा हम क्या 3/4 पेज यूज करेंगे। पूरा पेज क्यों जबरदस्ती पेज वेस्ट करना, 1/4 पेज फॉर द कैलकुलेशन। हम बेटा लास्ट पेज पे जाके कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 1/4 पेज छोड़ देंगे, वहीं प्लस माइनस जो पेंसिल से, बेटा पेन से नहीं, पेंसिल से हम कैलकुलेशन प्लस माइनस बेटा कहाँ करेंगे 1/4 पेज पे करेंगे। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। आया बेटा समझ में? तो जब हम सम स्टार्ट करने के लिए बैठेंगे ना बेटा, तो ये याद रखना बेटा, ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट बेटा रेडी होना चाहिए। तो जब भी मैं रूलिंग बोलता ना बच्चों, सब बच्चे क्या करते हैं पेंसिल स्केच से खाली लाइन ड्रॉ करके बोलते, सर हमारा रूलिंग नहीं बेटा, उसको रूलिंग नहीं बोलते। रूलिंग मतलब ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में क्या है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, क्रेडिट साइड को क्या बाय, सेल्स, और ये सेल्स रिटर्न, ये सब लिख के रखना पड़ेगा। सबको समझ में बेटा? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? बैड डेब्ट्स वाला फॉर्मूला याद है ना? बोलो कौन सा, एक बार वापस रिवाइज करें। बोलो क्या है, बैड डेब्ट्स आरडीडी एड लेस, ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बेटा सम जब सॉल्व करेंगे बेटा बहुत मजा आता है बेटा सॉल्व करने के लिए। यू विल, तुम्हें तो इतना मजा आएगा ना बेटा कि अरे माँ कसम इतना इजी कैसे हो सकता है फाइनल अकाउंट्स बेटा। और बेटा तुम यू विल नोटिस दिस, जब तुम्हारे जब एग्जाम हो गया ना बेटा, क्लासरूम की जब एग्जामिनेशन हॉल के लोग बाहर जब आते हैं ना बेटा, सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि तेरा फाइनल अकाउंट्स टैली हुआ कि नहीं। दैट मीन्स उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो फाइनल अकाउंट्स कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो बच्चों 11th में तो है ये बेटा, तुम्हें 12th में भी है बच्चों। यहाँ जो है ना एडजस्टमेंट जो है ना, तुम्हें सिर्फ 10 ही एडजस्टमेंट बेटा, बट 12th में 20 एडजस्टमेंट। तो हमें क्यों पहले से डरना है, हमें 10 एडजस्टमेंट करना है और तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चेक करते हैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा हम याद कर लेते हैं ना बेटा, तुम्हें जो ट्रायल बैलेंस दिया ना बेटा, ट्रायल बैलेंस में तो ये तुम्हें याद करना पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, परचेस रेट नहीं तो सर आपने फॉर्मेट में पहले ही बताया। और क्या क्या आ सकता है देखो, रिटर्न, इसको भी देखो परचेस रेटिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड। ये बेटा अगर तुम्हें याद हो जाएगा तो तुम्हें मालूम है ना, सर ने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में ये आइटम आता है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड। फ्रेट आया है, कैरेज इनवर्ड समझने में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, एफई में आएगा। कस्टम ड्यूटी वो भी कहाँ आएगा बेटा, एफई। इसको हम क्या बोल सकते हैं बताओ बच्चों, तुम डेबिट बोल सकते हो या इसको हम क्या बोलते हैं पता है ना बेटा, इसको एफई बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं बताओ बेटा, एफआई। बोलो एफई एंड एफआई। तो बोलो क्या आता है एफई में, कैरेज एंड फ्रेट इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल गैस फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस, रॉयल्टीज। बच्चों बहुत से लोग को समझ, रॉयल्टीज कहाँ आते हैं बेटा, एफई में आएगा। फैक्ट्री एक्सपेंस,
उसके बाद एंड में लास्ट में क्या आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो याद रहेगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है, बोलो ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, परचेस रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड लास्ट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। बोलो बेटा समझा ये। चलो बेटा एक बार वापस से देख ले। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हम याद कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस, लेस रिटर्न, उसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल एक्सेट्रा, रॉयल्टीज, फैक्ट्री एक्सपेंस और एट द एंड लास्ट में बेटा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। आया बेटा समझ में ये? तो याद रहेगा बेटा क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और यहाँ देखो एफआई में क्या आता है या क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय सेल्स, लेस रिटर्न, उसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते बेटा। सर रिटर्न इनवर्ड क्यों बोलते हैं बेटा, हमने जो सामान बेचा था ना तो बाहर गया था, अब उसमें कुछ डिफेक्ट आया तो वो अंदर आएगा कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। क्या बोलते बेटा उसको, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ आता बेटा, देखो सेल्स रिटर्न बोलते हैं उसको। तो आज के बाद देखा एक और चीज़ याद रखना बेटा, परचेस डेबिट होता है, परचेस रिटर्न हमेशा क्या बेटा, क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या आता है बेटा, डेबिट। आगे याद रखेंगे। हाँ, गुड्स बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, बाय गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट के एडवर्टाइजमेंट बेटा क्या, तो यहाँ आएगा। कोई भी रीजन से बेटा देखो अगर तुम नोटिस करोगे बेटा, कोई भी रीजन से गुड्स आएगा तो कहाँ आएगा बेटा, डेबिट साइड में आएगा। और कोई भी रीजन से गुड्स गया, देखो सेल्स क्या तो गुड्स गया, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल गुड्स गया, गुड्स टेकन बाय द प्रोवाइडर फॉर पर्सनल गुड्स गया ना बेटा, तो गुड्स कोई भी रीजन से जाएगा तो कहाँ आएगा बेटा, एफआई में आएगा। बोलो कहाँ आएगा, एफआई। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। और क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और एट द एंड क्या आ सकता है, प्रॉफिट आया तो ग्रॉस प्रॉफिट। बोले पता है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, अगर तुमने वीडियो अगर देखा रहेगा इंट्रोडक्शन में, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो अगर बेटा अगर हमारा एफआई अगर ज़्यादा है, जैसे एग्जाम्पल है बेटा सर, इसका मतलब क्या होता है, सपोज ये तुमको तुम्हें लेजर क्लोजिंग भी समझ में आ जाएगा बेटा। अगर सपोज ये इसका टोटल में 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट सर का बेटा टोटल में कितना आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। देखो ये लेजर क्लोजिंग अभी भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। और डेबिट सपोज कितना आ रहा है, 80,000। तो बोलो हमारा फैक्ट्री इनकम ज़्यादा है कि नहीं, किससे, फैक्ट्री एक्सपेंस से। बोलो बेटा यस और नो। तो मैं 1 लाख ज़्यादा ना बेटा, तो 1 लाख दोनों जगह लिख दूंगा। यहाँ देखो 1 लाख दोनों जगह लिख दूंगा। तो कम कहाँ है बेटा बताओ, कम कहाँ है बताओ, डेबिट साइड में कम है ना। जहाँ कम बनेगा बेटा तो वहाँ हम क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे। कितना कम है बताओ, इसको हमें ना बेटा डेबिट साइड का जो 80,000 है ना, उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और ये बच जाएगा बेटा 20,000। इसको लेजर क्लोजिंग बोलते बेटा ना। तो ये कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा, 20,000। तो अब समझ में बेटा, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट या क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। सर ग्रॉस लॉस का भी एक एग्जाम्पल बताओ। ये सबको समझा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं तुम्हें ग्रॉस लॉस का भी एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो तो सपोज एफ ई ना बेटा, एफ ई और ये क्या है, एफ आई। अगर तुम्हारा एफ ई कितना है बेटा, 70,000 है और इनकम कितना है, 65,000। तो बोलो तुम्हारा एक्सपेंस ज़्यादा है कि नहीं, बोलो एक्सपेंस बेटा कितना है, 70,000। तो कौन सा हैवी अमाउंट है बेटा, 70,000। तो हम दोनों तरफ क्या लिखेंगे बेटा, 70,000 लिख देंगे। और यहाँ भी बच्चों हम क्या लिख देंगे, 70,000 लिख देंगे। कम कहाँ है बताओ, क्रेडिट साइड कम है ना। बोलो बेटा यस और नो, एफआई साइड कम है। कितना कम है, कैसे मालूम पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना बेटा, डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर ना बेटा, बैलेंसिंग फिगर। तो बोलो कितना है बैलेंसिंग फिगर, 5,000। बोलो बेटा यस और नो। तो ये 5,000 हमारा बेटा क्या आ जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्यों सर लॉस होगा, बिकॉज फैक्ट्री एक्सपेंस इज ग्रेटर देन फैक्ट्री इनकम। तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। आया बेटा सबको समझ में, बोलो। तो देख लो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं, ग्रॉस लॉस कैसे बोलते हैं, आया समझ में। तो अगर हो गया तो बेटा हम नेक्स्ट वन देख लेंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा अकाउंट है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को ओई बोलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलेंगे, ओआई बोलेंगे बेटा। मैं ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस डेबिट नहीं बोलूंगा बेटा, ओई बोलूंगा, ओआई बोलूंगा। ओई मतलब समझ जाने का तुम प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड की बात कर रहे हैं सर। ओआई बोला है समझ जाने का हम प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड की बात करें, ठीक है। तो चेक करते हैं, ग्रॉस लॉस हो सकता है, यहाँ सैलरी आ सकता है, वेजेस। पहला वर्ड सर आपने तो बोला था वेजेस, तो वहां थे बेटा, बट पहला वर्ड कौन सा दिया, देखो सैलरी ना। तो सैलरी वर्ड देखने, अगर वेजेस एंड सैलरी आया तो सर, अगर वेजेस एंड सैलरी से आया ना बेटा, तो समझ जाने का ये हमारा एफ ई में आएगा। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड को हम एफ ई बोलते हैं ना बेटा। तो पहले वर्ड को इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है।
तो सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा बेटा, यहाँ आएगा। ऑडिट फीस, सीए के अंडर जो लोग काम करते हैं ना बेटा उसको ऑडिटर बोलते हैं बच्चों, तो ऑडिट फीस एक्सपेंस है हमारा। अगर पैकिंग एक्सपेंस प्राइमरी आया ना बेटा तो समझ आने का एफ में आएगा, सेकेंडरी आया तो क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस। अगर सिर्फ पैकिंग दिया तो कहाँ आएगा, ओई में आएगा। कमीशन, फिर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। बोलो बेटा समझाइए, एक बार वापस से देखिए बेटा क्या आएगा, थोड़ा सा अच्छे से हमें रिवाइज हो जाएगा ना, हमें रिवाइज करना है बेटा, है याद रखना। मैं लर्न जितना हो सकता है बेटा लर्न कर ले तो ईजी हो जाएगा। बोलो क्या आएगा, पहला लाइन ग्रॉस प्रॉफिट, सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लॉस बाय फायर। समझो बेटा, गोडाउन में अगर आग लग गई तो सर लॉस होगा, तो लॉस बाय फायर। अगर चोरी होगी तो लॉस बाय थेफ्ट। पैकिंग एक्सपेंसेस यहाँ आएगा। कमीशन, सिर्फ कमीशन है तो समझ जाने का बेटा क्या हम कमीशन पेड है बेटा, हाँ याद रखना। और उसके बाद क्या आएगा बेटा, नेट प्रॉफिट। सबको पता है बेटा नेट प्रॉफिट क्यों आया सर, यहाँ तो समझ जाने का बेटा बैलेंसिंग फिगर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आएगा हमारा, नेट प्रॉफिट हो सकता है या नेट लॉस हो सकता है, डोंट वरी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो अब क्रेडिट साइड में आ जाओ बेटा, ओआई में आ जाओ। यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का जो डिफरेंस है ना बेटा, जो अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होता है बेटा, हाँ। रेंट रिसीव्ड, देखो इनकम ना, ऑफिस इनकम बेटा ना, ओआई। कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय मिसलेनियस इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय नेट लॉस। अगर नेट लॉस देखो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा, समझा सबको ये। बोलो क्या क्या आएगा ओआई में, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मिसलेनियस इनकम, डिस्काउंट रिसीव और नेट लॉस। अभी हमें कैसे मालूम पड़ा नेट प्रॉफिट है, जैसे एग्जांपल है बेटा ओई है, वापस से तुम्हें लेजर क्लोजिंग सिखाता बेटा, ओआई। ये ओआई है, मालूम बेटा ये ओआई है और इसको हम क्या बोलेंगे, ओई। अगर हमारा ओआई क्रेडिट साइड ना, ओआई क्रेडिट साइड सपोज बेटा कितना है 50,000 है, और ये डेबिट साइड बेटा कितना है, एक्सपेंस हमारा कितना है 40,000 है। तो बोलो इनकम ज़्यादा कि एक्सपेंस ज़्यादा, बताओ बेटा। इनकम ज़्यादा है तो समझ जाने का हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बेटा, दैट्स इट। तो ये 50,000 हम दोनों तरफ लिख देंगे, देखो 50,000 बराबर, और डेबिट साइड में कम है ना बेटा, कितना कम है, अगर कम है तो पहले क्या, जहाँ कम है तो बेटा वहाँ हम क्या सर्कल बना देंगे, ठीक है। ये लेजर क्लोजिंग ऐसे ही करते बेटा, कितना कम है 50 माइनस 40, तो बोलो बेटा कितना आएगा, देखो 10,000। तो ये 10,000 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो बच्चों समझाइए। तो सर नेट लॉस कैसे आएगा, अब नेट लॉस का दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, ओई। अब नेट लॉस में हमारा बेटा क्या हो गया, देखो अब नेट लॉस में बताओ बच्चों हमारा क्या आएगा, ओई सपोज एग्जाम्पल कितना है 30,000 है और ओआई कितना है 25,000। तो अब मुझे बताओ बेटा एक्सपेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, इनकम से ज़्यादा है। बोलो बेटा यस और नो, तो ऑब्वियसली क्या आएगा बेटा, हमारा नेट लॉस आएगा। क्या आएगा बेटा, नेट लॉस। और यहाँ क्या आ रहा था, नेट प्रॉफिट आया था ना बेटा। बोलो बच्चों यस और नो। सर कैसे मालूम पड़ेगा, देखो इन हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है, किससे ज़्यादा बेटा, इनकम से ज़्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, नेट लॉस। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा ना बेटा, 30,000 ज़्यादा, तो 30,000 हम दोनों तरफ लिख देंगे। बोलो बेटा यस और नो। और तो बताओ क्रेडिट साइड में कितना कम है, कम किधर, क्रेडिट साइड में कम है ना बेटा, तो हम सर्कल बना देंगे, या अदरवाइज हम देखो सर्कल यहाँ बना, देखो नेट लॉस इधर दिया ना बेटा, हम यहाँ सर्कल बना देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कितना लॉस आया, 30,000 में से 25,000 तो ऑलरेडी, तो कितने का लॉस हुआ बताओ, 5,000 का बेटा हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। Balancing figure of the trading account will be called as a gross profit or gross loss. Balancing figure of the profit and loss account will be called as a net profit or net loss. आया बेटा सबको समझ में, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ लिया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, कौन सा अकाउंट बच गया बेटा, बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट को हम बेटा क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको हम लाइबिलिटीज होता है बराबर, देखो बैलेंस शीट कैसा फॉर्मेट होता है। अब देखो बेटा इसको हम डेबिट साइड है ना, ये डेबिट साइड, ये डेबिट नहीं है बेटा, उल्टा हो गया ना ये, इसको हम लाइबिलिटीज बोलते हैं पीसी, और इस तरफ इसको हम क्या पीडी एंड आरडी बेटा दोनों कहाँ आएगा, असेट साइड में आएगा। बोलो
PD बोलो या RD बोलो बच्चों, कहाँ आएगा बोलो, असेट्स। असेट्स इज नोन एज अ डेबिट बैलेंस। PD मतलब पर्सनल डेबिट, RD मतलब रियल डेबिट, वो कहाँ आएगा बेटा, असेट्स में आएगा। सबको समझा बेटा, उल्टा हो जाता है, लाइबिलिटीज PC और असेट्स बेटा क्या आएगा, PD। तो चेक करते हैं यहाँ क्या आएगा, पहले ओपनिंग कैपिटल आएगा, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। अगर नेट लॉस है तो क्या आएगा, देखो ऐसा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो बेटा ये हो जाएगा, और नेट लॉस बेटा क्या होगा, माइनस होता है। बोलो क्या आएगा बेटा, ये माइनस साइन डाल देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्लस, नेट प्रॉफिट लॉस, बराबर। नेक्स्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आया बेटा समझ में, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा और नेट लॉस क्या होगा बेटा, माइनस होगा। आया बेटा समझ में, ये सबको समझा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ये। और क्या हो सकता है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, संडे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं बेटा, यहाँ आता है। बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बेटा ये बहुत काम आने वाला बेटा, याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब एडजस्टमेंट करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा हमेशा याद रखना बेटा, कहाँ आता है, लाइबिलिटीज में आता है। कहाँ आता है बेटा, लाइबिलिटीज, याद रहेगा। बोलो एक बार वापस से देखिए क्या क्या आता है यहाँ। तो इतना तो हमें पता है बेटा, क्या आएगा, कैपिटल, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। अगर लॉस हुआ तो नेट लॉस क्या आएगा, माइनस। उसके बाद क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और क्या आता है, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, संडे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, और लास्ट में क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज आवर लाइबिलिटीज। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटीज कैसे हो गया बेटा, हमें फ्यूचर में पे करना ना। मैंने स्टाफ को मैंने बताया था ना बेटा, हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था। तो अगर मैंने स्टाफ को रखा है, मैंने इसको सैलरी नहीं पे करा बेटा, आज नहीं तो कल मुझे इसको पे करना रहेगा ना बेटा, तो हमारे सर पे बोझ है कि नहीं, बोझ, टेंशन है कि नहीं, टेंशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइबिलिटीज बोलते। क्या बोलते हैं हम, लाइबिलिटीज। कभी कभी होता है ना बच्चों, हम अपने माँ बाप को ज़्यादा परेशान करते हैं ना, हमें बचपन में हमारे माँ बोलते तो हमारे लिए बोझ बन गया, बोझ। तो बोझ को बेटा हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। बोलो बच्चों ऐसा नो बेटा, समझ में आया। और कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो हम हम ऑफिस में जब जाते हैं ना, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, तो बॉस खुशी से प्राउडली बोलता है, यू आर असेट्स फॉर मी। उसको देख के ना, वो एम्प्लॉय को देख के बॉस खुश हो जाता है। बॉस देख के खुश हो जाता है, वो क्या गया बेटा, असेट्स है। क्या बेटा, वो असेट्स बन गया बॉस के लिए, ठीक है। तो ये देखो क्या है, प्री रिसीव इनकम। मैंने बताया था ना बेटा, इनकम रिसीव इन एडवांस हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। तो प्री रिसीव इनकम भी बेटा कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। आया बेटा समझ में, बोलो देख लो एक बार अच्छे से, वीडियो को पॉज करके बेटा देख लेना, बैलेंस शीट में क्या आता है, लाइबिलिटीज में क्या आता है, ठीक है। अभी यहाँ देखें, ये टोटल सन्डे डेटस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, PD ना बेटा, PD PC देखो यहाँ ही आएगा बेटा। गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस यहाँ आएगा। फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ देखो दिख रहा बेटा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ आता है, हमें भरना बाकी है और ये हमने ज़्यादा भर दिया बेटा, तो प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आएगा, असेट्स में आता है, बराबर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो कहाँ आता है बेटा, लाइबिलिटीज में आता है, और आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ आएगा, असेट्स में आएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में टोटल। देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको ये। तो बैलेंस शीट बेटा देखो ये आता है। देखो बेटा हमारा ऑलमोस्ट, हमारा जो बेसिक पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, देखो हमारा सब कुछ हो गया। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना बेटा, हम वो सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं बेटा, 10 के 10 सब मैं सॉल्व करके दूंगा और एकदम इजी और इंटरेस्टिंग बना के दूंगा। बट कंडीशन अप्लाई बच्चों, ये तुम्हें ना फर्स्ट 2 वीडियोस एकदम अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें फाइनल अकाउंट्स बेटा अगर वीडियो समझ में आ गया, तो इफ़ यू वांट, तुम्हें चाहिए तो बच्चों सिंगल एंट्री ना बेटा, मैं सिंगल एंट्री का भी वीडियो बना के भेज दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस। वीडियो को बेटा रिवाइंड करके पीछे जाके एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना बेटा, नेक्स्ट टाइम जब हम सम स्टार्ट करेंगे ना, तो देखो मुझे ये ना बेटा, ये वाला फॉर्मेट मुझे चाहिए। देखो कौन सा सर फॉर्मेट, देखो बेटा नेक्स्ट टाइम जब भी हम सम स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो ये मुझे फॉर्मेट बेटा रेडी चाहिए। ये फॉर्मेट रेडी रखना, फिर हम सम स्टार्ट करें तो हमारे लिए सम बेटा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और क्या रेडी रखना बेटा, ये इसके साथ साथ वो हमें 10 एडजस्टमेंट जो किया ना बेटा, वो 10 एडजस्टमेंट रिवाइज करके रखना, ठीक है। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बच्चों वीडियो को अगर पसंद आए तो बच्चों लाइक करना और अपने फ्रेंड लोग में शेयर कर देना, ठीक है, सो दैट उनका भी फाइनल एग्जाम अच्छे से जाए ना बच्चा, उनको भी फाइनल अकाउंट्स अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय स्टूडेंट, टेक केयर।